हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अच्छा हम दोनों एक साथ देवर जी को मिलने आने वाले थे, परंतु तुम तो पहले से ही यहाँ उपस्थित हो। वो भाभी। हाँ हाँ भाभी, मैं समझी आप यहाँ होंगी। अच्छा, इसलिए तुम यहाँ पहले आ गई। तुम मुझे तुम्हारे भैया के कक्ष में भी ढूंढ सकती थी, परंतु तुम्हारे भैया के कक्ष में देवर जी नहीं होते ना। अगर अर्जुन मेरे कक्ष में नहीं आया तो क्या हुआ? लो, मैं अर्जुन के कक्ष में आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए जी, मेरी ननद रानी चुपके चुपके अर्जुन से मिलने आती है। हाँ, तो इसका दंड सुभद्रा और अर्जुन दोनों को दो। दंड? कैसा दंड? ये दोनों एक दूसरे से चुपके चुपके मिलते हैं ना। हाँ, इसलिए हम इन दोनों का विवाह धूमधाम से करा देंगे। भैया, तुम हमारे बहनोई बनो, इससे प्रिय बात और क्या हो सकती पार्थ? तो फिर करा देते हैं इनका विवाह। हाँ, परंतु दाऊ भैया के आने से पहले इस तरह विवाह करना भी मर्यादा का उल्लंघन है रुक्मणी। दाऊ भैया आ जाएं, उनसे बात करके इन दोनों का विवाह निश्चित कर देंगे। हाँ। सुभद्रा, आप यमलोक से लौट आए, फिर कभी ऐसी भीषण प्रतिज्ञा न करना, कभी नहीं। सुभद्रा, छोड़िए ना मेरा हाथ। परंतु अभी अभी तो तुम आई हो और शीघ्र ही चली जा रही हो। आप लौट आए, ये वार्ता सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। पार्थ, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। यदि भैया भाभी को पता चल गया तो वो क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि सुभद्रा का विवाह अब अर्जुन से शीघ्र ही करा देना चाहिए। भाभी और मैं आपसे मिलने आने ही वाले थे, लेकिन मैं उनसे पहले ही आपसे मिलने चली आई। अब मैं जाती हूँ। यदि भाभी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं भाभी के साथ फिर आऊंगी। अच्छा हम दोनों एक साथ देवर जी को मिलने आने वाले थे, परंतु तुम तो पहले से ही यहाँ उपस्थित हो। वो भाभी। हाँ भाभी, मैं समझी आप यहाँ होंगी। अच्छा, इसलिए तुम यहाँ पहले आ गई। तुम मुझे तुम्हारे भैया के कक्ष में भी ढूंढ सकती थी, परंतु तुम्हारे भैया के कक्ष में देवर जी नहीं होते ना। अगर अर्जुन मेरे कक्ष में नहीं आया तो क्या हुआ? लो, मैं अर्जुन के कक्ष में आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए जी, मेरी ननद रानी चुपके चुपके अर्जुन से मिलने आती है। हाँ, तो इसका दंड सुभद्रा और अर्जुन दोनों को दो। दंड? कैसा दंड? ये दोनों एक दूसरे से चुपके चुपके मिलते हैं ना। हाँ, इसलिए हम इन दोनों का विवाह धूमधाम से करा देंगे। भैया। वासुदेव, तुम हमारे बहनोई बनो,
इससे प्रिय बात और क्या हो सकती पार्थ? तो फिर करा देते हैं इनका विवाह। हाँ, परंतु दाऊ भैया के आने से पहले इस तरह विवाह करना भी मर्यादा का उल्लंघन है रुक्मणी। दाऊ भैया आ जाएं, उनसे बात करके इन दोनों का विवाह निश्चित कर देंगे। हाँ। है ना? दुर्योधन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गदा युद्ध खेलने वाले योद्धा के कमर के नीचे कभी वार नहीं करते। दुर्योधन, गदा युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जिसके हाथ में गदा ना हो उस पर कभी वार नहीं करते। लो। वाह दुर्योधन, वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं तुम पर प्रसन्न हूं दुर्योधन। आज गदा युद्ध में तुमने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। दुर्योधन, सचमुच तुम एक महान गदाधर बन गए हो और मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसा एक महान गदाधर मेरा शिष्य है। ताऊ जी, इसका मतलब कि दुर्योधन की शिक्षा पूरी हो गई है? अवश्य शकुनी मामा, अवश्य ही। दुर्योधन आज एक संपूर्ण गदाधर बन गया है। भांजे, तुम्हें गुरु ने शिक्षा दी, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दो। आयुष्मान भव दुर्योधन, आयुष्मान भव। गुरुदेव, आपको मैं क्या दे सकता हूं? आप तो स्वयं परिपूर्ण हैं। फिर भी गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिष्य की ओर से तुच्छ उपहार स्वीकार कीजिए गुरुदेव। दुर्योधन, मैं भी तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। द्वारिका जाने से पहले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। आपने तो दुर्योधन को बहुमूल्य विद्या दी है, इसे और क्या चाहिए? मामा जी, विद्यादान भी योग्य विद्यार्थी को ही दिया जाता है। दुर्योधन, तुम्हारी योग्यता और विनम्रता को देखकर मैं अति प्रसन्न हो गया हूं और इसीलिए मैं तुम्हें एक मनचाहा वर देना चाहता हूं। मांगो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। दुर्योधन, मांगो, चुप क्यों हो गए? ये नादान तो कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा है दाऊ जी। दुर्योधन, मन में किसी प्रकार की शंका या आशंका लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मांगो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा, यह मेरा वचन है। मामा जी, आप ही बलराम भैया से बात कीजिए। प्रणाम। मामा जी, आप ही बता दीजिए क्या है दुर्योधन के मन में? वास्तव में कहने का साहस तो मुझे भी नहीं हो रहा है। सोचता हूं कि कहीं आप हमें अन्यथा ना लें। कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा जी? आपके मन में क्या है वो मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं बिल्कुल अन्यथा नहीं लूंगा। दुर्योधन की जो इच्छा है वो मैं आपको बता दूं तो आप ये ना समझे कि हमने आपकी सरलता का अनुचित लाभ उठाया है। कदापि नहीं समझूंगा मामा जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? देखिए मामा जी, मेरा मन बिल्कुल साफ है, मैं दुर्योधन का भला चाहता हूं। आप मुझे यह बताएं कि दुर्योधन क्या चाहता है? हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, हीरे मोती क्या चाहता है वो? क्षमा कीजिए ताऊ जी,
ये सब तो उसके पास बहुत है। हस्तिनापुर का युवराज है वो। हाँ, तो फिर और क्या चाहता है वो? कहीं आप क्रोध तो नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। आप ये भी नहीं समझेंगे कि हमने आपका अपमान किया है? कदापि नहीं समझूंगा मामा जी, परंतु आप ये ऐसी बातें करने से अच्छा है कि मुझे सीधे सीधे बता दें। दाऊ जी, दुर्योधन की इच्छा है कि वो क्या? आपकी बहन सुभद्रा से विवाह करे। क्या? सुभद्रा से विवाह? कौरव कुल के बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। इसी गौरवशाली कौरव कुल से दुर्योधन का संबंध भी है। हस्तिनापुर का कल का राजा है वो। आपका शिष्य है दाऊ जी। सबसे अहम बात तो यह है कि आपने उसे उच्च श्रेणी का गदाधर भी बनाया है। यदि यादव कुल और कौरव कुल का मिलाप हो गया तो भारत देश में एक नया युग आरंभ हो जाएगा। हाँ मामा जी। जी दाऊ जी। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। यादव कुल और कौरव कुल का मिलाप अवश्य होगा, यह मेरा वचन है। जय हो त्रिलोकीनाथ की। प्रभु, किन लोकों में घूम रहे हैं? अब तनिक धरती पर भी आ जाइए। आपने कुछ कहा? जी, मैंने बस इतना ही निवेदन किया कि बाकी सारे लोग तो कुशल से ही होंगे। इस समय उनकी चिंता छोड़कर इस पृथ्वीलोक पर दृष्टि डालिए। यहाँ की समस्याओं पर भी कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए भगवान। पृथ्वीलोक पर क्या समस्या है देवी? पृथ्वीलोक पर एक द्वारिका नगरी भी है। उस द्वारिका नगरी की राजकुमारी का विवाह आप अर्जुन से निश्चित कर चुके हैं। हाँ, फिर क्या? अरे, जब विवाह निश्चित कर चुके हैं तो विवाह की तैयारियां भी करनी होंगी कि नहीं? आखिर द्वारिका की राजकुमारी का विवाह जो है सारे नगर को सजाना होगा, ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा और फिर पांडव सम्राट युधिष्ठिर को न्योता भी तो भेजना होगा। हाँ कह रहे हैं, परंतु अभी एक भी काम शुरू नहीं हुआ। आखिर इसके आयोजन का शुभारंभ भी तो करना होगा। वो कब होगा? हो जाएगा। मगर कब? मैं तो कहती हूँ इसी समय सारे मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दीजिए कि विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। क्या इरादा है रुक्मिणी? कि बलराम भैया से हमारी पिटाई कराई जाए? ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? ठीक ही तो कह रहा हूं देवी। दाऊ भैया की आज्ञा लिए बिना अगर इस प्रकार की कोई भी घोषणा यहाँ की गई तो द्वारिका में भूकंप आ जाएगा, भूकंप। सुभद्रा की शादी के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल दाऊ भैया को ही है। सो वो जब तक यहाँ आ न जाएं और स्वयं इस संबंध को स्वीकार न कर लें, तब तक इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। सो उनके आने की यहाँ प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी देवी। इसका क्या अर्थ है? समझो, यदि बड़े भैया ने ये संबंध स्वीकार ना किया तो आपने जो वचन दिया है उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी बात का महत्व ही क्या है? देवी, वो बड़े भैया हैं, जो वो कहेंगे वही होगा। मैं उनका विरोध करने का साहस भी कैसे कर सकता हूँ? यदि वो कहेंगे कि अर्जुन से लड़ो तो लड़ोगे? अवश्य लड़ूंगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ूंगा। यदि बड़े भैया से आप इतना ही डरते थे तो उन बेचारों को यह आश्वासन ही क्यों दिया कि उनका विवाह हो जाएगा? वो आश्वासन तो ठीक ही था कि उन दोनों का विवाह होगा और वो हो जाएगा। मगर कैसे? क्योंकि ये विधि ने निश्चित कर रखा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सुभद्रा की संतान से ही पांडु कुल के भावी राजा का जन्म होगा। सो उनका विवाह तो अवश्य होगा।
यही विधाता ने तय कर रखा है और यही विधि का विधान है। और जहां तक मेरे कर्तव्य पालन की बात है, मेरा कर्तव्य सीधा है कि अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करूं। वही मेरा धर्म है। यदि वो कहेंगे तो मैं अर्जुन से भी लड़ूंगा, परंतु बड़े भैया के प्रति जो मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बड़े भैया के कहने पर आप अर्जुन से लड़ाई भी कर लेंगे। उधर ये भी कहते हो कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी अवश्य होगा। आपकी बातें, आपकी लीला कोई समझने की चेष्टा करे तो पागल हो जाए। नमस्कार है प्रभु, आपको नमस्कार है।